सनातन धर्म को लेकर सियासत के बीच आरजेडी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह के विवादित बयान से मचा घमासान। जगदानंद सिंह ने कहा कि टीका लगाकर घूमने वालों ने ही भारत को गुलाम बनाया था, यह लोग सिर्फ दंगा कराने की बात करते हैं। बिहार में किसी भी दिन जारी हो सकता है जातीय जनगणना का रिपोर्ट, आमदनी का औसत होगा सार्वजनिक। इंडिया भारत विवाद पर नीतीश सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भाजपा पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही है। उनको कानून से कोई मतलब नहीं है, देश की समस्या से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा चलाना चाहता है भारतीय जनता पार्टी। और ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा भी नहीं है, ये तो आरएसएस का एजेंडा है और आरएसएस के एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षकों के लिए एक और फरमान किया जारी। के पाठक के इस फरमान से हेडमास्टर और शिक्षकों में मची खलबली। के पाठक के इस आदेश में कहा गया है कि सरकारी स्कूलों के मेन गेट और क्लासरूम के ताले अगर बच्चों से खुलवाए गए तो ऐसे करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि द्वारा सनातन धर्म पर दिए गए बयान से सियासी बवाल जारी। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप की मां ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। मनीष कश्यप की मां ने राष्ट्रपति से उदयनिधि स्टालिन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगाने की मांग। उन्होंने कहा कि एक सीएम के बेटे को भी वही सजा मिलनी चाहिए जो भारत के आम नागरिक की गलती पर कोर्ट देती है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब उन पर उम्र का असर दिखने लगा है, बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ जाते हैं, एक बात को जलेबी की तरह घुमाते रहते हैं। नीतीश कुमार को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो अब उन पर उम्र का असर हो गया है, बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं, बोलना कुछ शुरू करते हैं और उसी बात को घुमाते रहते हैं जलेबी की तरह। उनको पता ही नहीं चलता है कि कह क्या रहे, फिर घुमा फिरा के उसी बात पर आ जाएंगे। आप किसी भी उनके पिछले एक साल के स्पीच को उठाकर देख लीजिए। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।